हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रिप पे। आज थर्सडे का दिन है, शाम के बज रहे हैं 5:45 और हम हो गए हैं एकदम से तैयार। हम जा रहे हैं दिल्ली से सीधा बद्रीनाथ। अक्टूबर का लास्ट वीक है और 4 धाम में से अब सिर्फ बद्रीनाथ ही आप जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे धाम जो हैं वो उनकी क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है। आज का अपना नाइट का स्टे होगा ऋषिकेश में और कल सुबह हम ऋषिकेश से जाएंगे बद्रीनाथ। और अभी अपने को इस ट्रिप पे ज्वाइन कर रहा है अपना फेवरेट दोस्त वरुण शर्मा। बहुत दिनों से व्लॉग्स में नहीं आया। लास्ट ट्रिप हमने की थी दिसंबर में, जिसमें हम गए थे रणथंभौर। बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई प्लान बन जाए, तो आज फाइनली अपना प्लान बन गया है। भाई अपना मेट्रो से आ रहा है, मैं वैशाली स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। सामने लेफ्ट साइड पे मेट्रो स्टेशन है और ये रोड सीधी सीधी अपने को ले जाएगी दिल्ली मेरठ वाले एक्सप्रेसवे पे। वैसे तो यार ऋषिकेश यहाँ से लगभग 4-4.5 घंटे लगते हैं, तो पहुंचते पहुंचते हम लोग लेट हो जाएंगे। मान के चल रहा हूँ अगर हम 6 बजे भी निकलते हैं तो 10:30 बजे हम पहुंचेंगे। अगर हम नॉन स्टॉप गए तो उस हिसाब से थोड़ा सा लेट है, बट इससे अपने को फायदा ये होगा कि कल सुबह हम फटाफट ऋषिकेश से निकल जाएंगे और सीधा फिर हम बद्रीनाथ जाएंगे। ऋषिकेश में मैंने कोई होटल बुक नहीं करवाया, क्योंकि मेरा खुराफाती दिमाग ये कहता है कि हम ऋषिकेश से भी 10-15 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, जो शिवपुरी है, जहाँ पे सारी रिवर राफ्टिंग होती है। तो कोशिश करेंगे हम वहीं पहुंचने की। वहां पहुंच के बढ़िया सा एक रिजॉर्ट ले लेंगे, वहां पे अच्छे खासे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। ये आ गया भाई अपना गाने गाता है, पता नहीं कौन से तो एयरपोर्ट्स मैक्स लगा रखे हैं इसने। पीछे डाल दे, पूरी जगह बना रखी है मैंने। हाँ भाई, कैसा रहा सफर मेट्रो का? मेट्रो बहुत सुकून, मजा आया, आराम से आए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। 1 घंटे से पहले पहुंच गया। हाँ तो 1 घंटे से पहले पहुंच गया। एक्चुअली मैं तो कहने वाला था मेट्रो वाले को बोल थोड़ा धीरे चलाए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि भाई लगेगा थोड़ा सा टाइम। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि 1.25 घंटा लगेगा। हाँ, तो तेरा काम है क्या अभी ऑफिस का? कुछ थोड़ा सा 1-2 मेल करनी है। 1-2 मेल है ना, ठीक है। देखो भाई, ये लोग ऑफिस के काम कर रहे हैं यहाँ से। इस रेड लाइट के बाद एक और रेड लाइट है जो ग्रीन दिख रही है। यहाँ से सीधा एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे ना। अगर मेरे घर से जाते तो फिर और दिक्कत होती। चलो भाई शुरू करें फिर अपनी जर्नी। यस प्लीज। बोलो जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ये क्या होता है? अरे बद्रीनाथ जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं। जय बद्री विशाल। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय। टाइम हो गया है 6:36। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में हम लोग पहुंच जाएंगे मेरठ। लेकिन यार इस वाले एक्सप्रेसवे की भी हालत अब इतनी खराब हो गई है ना, इतने बड़े बड़े बम्प्स हैं। जहाँ जहाँ ये जो जॉइंट आते हैं ना, मतलब क्रॉसिंग होती है नीचे से, जहाँ से एक्सप्रेसवे थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, भाई क्या तो मतलब गहरे गहरे बम्प है यार। मैं चला नहीं पा रहा गाड़ी यहाँ पे ज्यादा तेज, क्योंकि एकदम से वही झटका होता है और फिर भाई गाड़ी हिल जाती है पूरी। ये भाई तो अपना अभी भी काम में लगा हुआ है, बहुत काम करता है यार ये। देखो कैसे लैपटॉप लेके आया है, पता नहीं कहाँ तक इसके लैपटॉप की बैटरी चलेगी। फुल चार्ज करके लाया होगा शायद। अंधेरा बहुत है यार इस वाले एक्सप्रेसवे पे ना, कहीं भी बीच में लाइटें नहीं है। बहुत ही कम छोटे छोटे सेक्शन आते हैं जहाँ पे लाइटें मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे घुप अंधेरा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मेरठ वाले टोल पे। काम हो गया तेरा? फीलिंग आ रही है तुझे ट्रिप की कि अभी ऑफिस खत्म नहीं हुआ? अभी एक जगह मुझे ना, फिर उसमें एक चीज थोड़ा खत्म करना, फिर फीलिंग आएगी। अच्छा, अभी कुछ और काम भी है। 190 किलोमीटर और 10:49 का ETA है। शायद थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, बट बीच में अपने को छोटी मोटी ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। डिनर करेंगे हरिद्वार, उससे पहले गाड़ी नहीं रुकेगी। हाँ, जहाँ भी दूर हो। हाँ, शायद वॉशरूम ब्रेक हमें लेनी पड़े। उसमें देख लो ना, ये इसमें चार्जर कहाँ है? लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सही है कि जब भी हम लोग इस तरह से ट्रिप पे जाते हैं तो पुरानी बातें याद करते हैं, विच इज ऑब्वियस। लेकिन उसके बाद जब फिर ट्रिप पे जाते हैं तो फिर से सेम पुरानी बातें याद करते हैं और फिर ट्रिप पे जाते हैं तो फिर से सेम पुरानी बातें याद करते हैं और बोर नहीं होते। तो ये बात तो है भाई। ये बताइए, ये और ये बहुत वेरी कॉमन इन गाइज फ्रेंड्स। हाँ, नॉट आई डोंट नो अबाउट, आई एम नॉट डिमीनिंग फीमेल्स, बट आई थिंक गाय फ्रेंड्स हैव दिस अनसेड रिलेशनशिप कह सकते हैं, अनसेड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। हाँ, तो है भाई। और अभी तू क्या कह रहा था, इस तरह से ट्रिप पे क्या होता है? ऐसे ना चाहिए ट्रिप, जैसे कि तुम अगर कहीं जा रहे हो नेक्स्ट, हाँ, तो गो ट्राई टू रीच देयर अ नाइट बिफोर, हाँ, spend that night, then the entire day is there with you, and the second night is also there. So you're actually spending 2 nights in that place. You're not just driving and then coming and हाँ, ये हो सकता है। देखो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ हमारी डेस्टिनेशन वैसे भी बहुत दूर है, ऋषिकेश। तो मैं तो इस डेस्टिनेशन की बात तो ये तो अलग बहुत ही दूर है। हाँ, when we need not 1 not 2, we're taking 3 nights. मतलब तू कह रहा है कि लेट्स से कॉर्बेट भी जा रहे हैं। हाँ, तो we have to, wherever you are going, you should have 2 nights. You should not be just going, spending a night and coming back. हाँ, ये तो है, मानता हूँ भाई। 1 day
चलो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम कहीं और भी जाएंगे तो ऐसे ही निकल लेंगे। मतलब फ्राइडे शाम को निकल गए, फ्राइडे शाम पहुंच जाओ 12 बजे पहुंच जाओ। हाँ 12 बजे पहुंच जाओ, आराम से चेक इन करो, फिर ताकि 2 नाइट्स रहने के लिए हो। अभी तक मीरठ ही चल रहा है, पता नहीं कितना टाइम से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई मुजफ्फरनगर की तरफ। वहाँ पता नहीं अपने को कितना ट्रैफिक मिलता है। अभी 7:10 हो गए। शायद जैसे आगे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो ट्रैफिक हो सकता है थोड़ा थोड़ा कम होता जाए, क्योंकि अभी सर्दी के दिन आ गए हैं और यहाँ पे तो फिर क्या ही ऑफिस का ट्रैफिक होता होगा, दिन में ज्यादा होता है यहाँ पे। तो ईटी अपना धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये भाई अपना फिर से कंप्यूटर टिक टिक कर रहा है, पता नहीं कौन सी, जैसे कहते हैं ना साहब टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी हैं सेठी साहब। 7:45 बज रहे हैं और अभी हमने यहाँ पे पहली ब्रेक ली है। हम पहुँचने वाले हैं मुजफ्फरनगर। भाई मेरठ क्रॉस करते करते तो रुला दिया यार। गुलशन ढाबा पे हमने गाड़ी रोकी है, यहाँ पे चाय पियेंगे और साथ में खाएंगे मस्त पकौड़े। पार्किंग है यहाँ पे अच्छी, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है मैंने सेफली। यहाँ पे एक वॉशरूम ब्रेक भी हो जाएगी और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो जाएगी। क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसको चार्ज कर ले पहले, चार्जर है यहाँ पे। ये वाला गुलशन ढाबा है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सीटिंग है, इनके टॉयलेट भी बिल्कुल साफ सुथरे थे। हमने पकोड़े ऑर्डर कर दिए हैं और इस भाई का अभी भी काम चल रहा है, पता नहीं कौन सा काम है जो खत्म नहीं हो पा रहा है। योर कनेक्शन वॉज इंटरप्टेड। साइन आउट करने के लिए साइन इन करना भी तो जरूरी है ना, वो तो किया हुआ है लेकिन करवाता हूँ अभी। तो ये आ गए हैं हमारे मस्त मिक्स पकौड़े। इसमें कौन कौन से हैं, पनीर के भी हैं और शायद गोभी वोभी के भी हैं, साथ में चटनियाँ बहुत मस्त लग रही हैं। तो काम करेगा पकौड़े खाएगा, चाय आ रही है अभी। ये है हमारी ट्रिप की पहली चाय। चीयर्स। अरे बहुत सही चाय है यार, बहुत अमेजिंग चाय भाई, बहुत बढ़िया। अब अपना भाई आ गया है ड्राइविंग सीट पे, ड्राइवर का आदान प्रदान हो चुका है और हमने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगा दिया यार। हमने बहुत अच्छी चाय पी है, चाय तो बहुत अच्छी थी। तो भाई टोटल बिल अपना आया 221 रुपए, 2 चाय और 1 पकौड़े की प्लेट। चाय इतनी अमेजिंग चाय थी ना भाई, क्या बताऊं, मतलब मजे दिला दिए चाय ने। इतना सूदिंग टेस्ट था, कुछ भी ओवर नहीं था। मैं बार बार यही कह रहा था, चाय का एक सिप ले रहा था और बार बार ये कह रहा था भाई चाय अच्छी है, क्योंकि एक्चुअली थी बहुत अच्छी है। डेस्टिनेशन मैंने अभी भी शिवपुरी का ही लगा रखा है। ये क्यों सीरी ऑन हो गया यार। डेस्टिनेशन अभी भी शिवपुरी का है, 137 किलोमीटर, 11:06, जो पहले 10:40 था। इस पे इतने होटल ढाबे सब कुछ। अभी फिर मेरठ वो मुजफ्फरनगर आएगा। जैसे ही मुजफ्फरनगर के आसपास पहुंचेंगे ना, फिर से सारा कमर्शियल शुरू हो जाएगा और फिर से बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इवनिंग के 8:20 हो चुके हैं, तो शायद थोड़ा सा फर्क हो। इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहा है गाड़ी, स्मूथ चला, सीधी चला। देवभूमि उत्तराखंड में हमारा स्वागत हो चुका है भाई। अगले 2-3 दिन हम उत्तराखंड में ही हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? 2-3 दिन, वाह यार, है ना? ऐसे लग रहा है 2-3 महीने। और क्या, कैमरे लगे हुए, ओवर स्पीडिंग मत करियो। हाँ तो मैं शीट में नहीं, 1 साइडेड करूंगा, तुझे ही पे करना पड़ेगा भाई। 10 पाउंड्स, 2 पाउंड्स, जो मर्जी है तू पे कर दियो बस। पाउंड कर, यूरो 5 पाउंड्स। थोड़ा बचा हुआ है टाइम, लेकिन फिर भी भाई तो थोड़ा तेज ही चलाता है ना। लाइट कहाँ है, बिना लाइट के मजा नहीं आएगा ना, पता नहीं लगेगा कौन है। हाँ 85-90 चलो ठीक है, डिसेंट स्पीड है भाई। रुड़की पहुंचने वाले हैं और फिर उसके बाद आएगा हरिद्वार एंड देन आफ्टर दैट ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद शिवपुरी। टारगेट में अभी भी शिवपुरी ही लेके चल रहा हूँ, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पे अपना डिस्टेंस रह गया है 58 किलोमीटर और टाइम बता रहा है 1 घंटा 32 मिनट। मतलब कुछ ना कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है। वैसे तो अभी हम इस जाम में फंसे हैं, बट ये छोटा सा है, कोई बहुत बड़ी रेड लाइन नहीं है और बहुत ज्यादा कोई वेटिंग नहीं है। लेकिन आगे कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो 60 किलोमीटर का 1.5 घंटा बता रहा है भाई। रात के 9:45 और अब हम एंटर कर रहे हैं हरिद्वार। अगर मैं मान के चलूँ तो हम 6 बजे वहां से निकले थे ना वैशाली स्टेशन से, और हमें 3 घंटे 45 मिनट लगे हैं, जिसमें हमने लगभग 45 मिनट की ब्रेक तो ली होगी या 25-30 मिनट, आधा घंटा तो ली होगी। तो 3.25 घंटे का ड्राइविंग टाइम है। ठीक है, आराम से आए हैं, ज्यादा आराम से नहीं हो गया, ज्यादा हो गया। अब हम हाँ स्टेशन तो पहुंच जाती है ना ऋषिकेश। नहीं यार, नहीं पॉसिबल नहीं है। सुबह 2 घंटे पहुंच गए थे। अरे सुबह अभी ट्रैफिक कितना ज्यादा है भाई, ये भी तो देखना। पूरी सड़क पे ट्रैफिक मिला है, खाली सड़क बहुत कम मिली। 5:30 बजे निकले थे और 7 बजे हम चाय पी रहे थे ऋषिकेश। चल ठीक है, चाय रास्ते में पी ली हमने आज भी। कुल मिला के बात यह कि अब हम करेंगे रात का डिनर, क्योंकि डिनर रात का ही होता है। तो अब हम हरिद्वार में ही कोई अच्छी जगह देखते हैं। हरिद्वार पहुंच गए, 21 डिग्री टेम्परेचर है और AQI 92। प्रेसिपिटेशन तो नन, कोई बारिश नहीं है 10 दिन तक।
ये बता AQI दिल्ली में अभी कितना है? 300 प्लस चल रहा है? 1092। नहीं 300 प्लस दिल्ली में चल रहा है और यहाँ पे 92 है। तो हरिद्वार में तो हवा साफ है, आसमान भी हमें नीला दिखेगा कल सुबह पक्का, क्योंकि हम तो ऋषिकेश और शिवपुरी जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये शिवपुरी का यार ETA मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 41 किलोमीटर 1 घंटा 8 मिनट, ये बहुत ज्यादा है यार। भाई हरिद्वार क्रॉस करके भाई जी का ढाबा पे हमने गाड़ी रोकी है। यहाँ पे मैं 2-3 बार पहले आ चुका हूँ और टिपिकल ढाबा है और यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। आपका नाम सिक्योरिटी है भैया? मेरा नाम सिक्योरिटी है, मेरा नाम राम सिंह करेगा। राम सिंह जी है हो आप सिक्योरिटी? दिल्ली का रहने वाला हूँ, सिक्योरिटी की मैंने वो कर रखी है। बहुत बढ़िया भैया, हम भी दिल्ली से आ रहे हैं भैया। दिल्ली कहाँ से सर? गाजियाबाद से, एक बंदा दिल्ली से। हम तो रह नहीं सकते बीच में। अरे वाह क्या बात है भैया, खाना अच्छा देते हैं ना अंदर भैया? बस भैया ने अप्रूव कर दिया तो हम खाना अंदर ही खाएंगे। यहाँ पे तू भाई जी के ढाबे पे लैपटॉप लेके बैठ गया है, मतलब कोई तरीका है? ओ कॉम्प्लीमेंट्री, सुन रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। भाई ये है अपना आज का सादा स्वच्छ खाना, प्लेन तंदूरी रोटी, दाल तड़का और जीरा आलू, इससे अपना पेट भर जाएगा। हरिद्वार से निकल चुके हैं, ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी लेफ्ट साइड पे अपने पूरा राजा जी नेशनल पार्क वाला एरिया है और यहाँ से 18 किलोमीटर है अपना होटल ऋषिकेश में। अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि हम शिवपुरी रुकेंगे या ऋषिकेश रुकेंगे। मजे की बात यह है भाई, बाहर का टेम्परेचर हो गया है 19 डिग्री इस समय, 11:15 बज रहे हैं रात के। आगे तो अपने को बहुत ठंड मिलने वाली है कल रात के 11:15 बजे और हम पहुंच गए हैं शिवपुरी। यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं अपने होटल में, थोड़ी ठंड है, लेट हो गए यार, बट एक अच्छी बात है कि हमने ऋषिकेश पूरा ट्रैफिक क्रॉस कर लिया है। कल सुबह अपने को इसी हाईवे से सीधा निकलना है आगे बद्रीनाथ की तरफ। तो भाई अभी रूम में चेक इन करते हैं, सामान रखते हैं और जितनी देर हो सकता है सो लेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम सोच रहे हैं निकल जाएंगे जैसे ही थोड़ी सी भी रोशनी होगी। जर्नी अभी बाकी है, अभी एक्चुअली हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू टुमारो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।